नमस्कार। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय इस ब्रीद से प्रेरित होकर किसान शिक्षण प्रसारक मंडल उदगीर ने सन 2000 में महात्मा फुले महाविद्यालय अहमदपुर की स्थापना की। इस स्थापना के साथ हिंदी विभाग भी स्थापित हुआ। अतः इस हिंदी विभाग की ओर से आप सभी छात्रों एवं विद्वजनों का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर नागराज मुळे, हिंदी विभागाध्यक्ष एवं सहयोगी प्राध्यापक, आज आपके सम्मुख स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नांदेड़ के BA तृतीय वर्ष ऐच्छिक हिंदी के अंतर्गत हिंदी साहित्य का इतिहास प्रश्न पत्र क्रमांक 9 सत्र 5 के बारे में चर्चा करने वाला हूं। मित्रों, पिछली तासिका में हमने भक्ति काल के अंतर्गत के कृष्ण भक्ति काव्यधारा की प्रमुख विशेषताओं को देखा था। उसमें से 6 प्रवृत्तियों का अध्ययन हमने किया था। आज उसके आगे की प्रवृत्तियों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। आज जो चर्चा करने वाले हैं उनमें से जो पहली विशेषता है रीति तत्व का समावेश, उसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। हम इसमें ऐसा देखते हैं कि कृष्ण भक्ति काव्य में श्रृंगारिक चित्रों के साथ रीति तत्व का भी उल्लेख हमको दिखाई देता है। सूर तथा नंददास की कृतियों का इसमें जिक्र किया जा सकता है या उनकी कृतियां इसका प्रमाण है, जिनमें नायिका भेद तथा अलंकारों का वर्णन देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए सूरदास के साहित्य लहरी ग्रंथ में नायिका भेद तथा अलंकारों का निरूपण है। इसी प्रकार नंददास की मंजरी में नायिका भेद और रति का विस्तार पूर्वक वर्णन है। विरह मंजरी में विरह काव्य के शास्त्रीय भेद है। रूप मंजरी में भी इसका वर्णन हमको देखने को मिलता है। अष्टछाप के जो 8 कवि हैं उनमें नायिका भेद का थोड़ा बहुत चित्रण देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब यह है कि रीति तत्व का समावेश कृष्ण भक्ति काव्य में होता हुआ दिखाई देता है। अगली जो विशेषता है वह है प्रेम की अलौकिकता। इसके अंतर्गत हम ऐसा देखते हैं कि प्रेम की अलौकिकता का चित्रण कृष्ण भक्ति कवियों ने किया है। इन्होंने अपने काव्य में प्रेम की अलौकिकता का चित्रण किया है और इनका जो श्रृंगार वर्णन है मधुर रस की कोटि में आता है। विद्वानों के अनुसार कृष्ण भक्ति में वर्णित रति श्रृंगार रस से भिन्न मधुर रस है, अर्थात इनका जो प्रेम है वह अलौकिक है। किंतु सच तो यह है कि मधुर रस श्रृंगार रस ही है। संभवतः राधा कृष्ण के प्रेम व्यापारों का उन्मुक्त चित्रण करने के लिए उसे मधुर रस की संज्ञा दी गई है और राधा कृष्ण के प्रेम को अलौकिक कहा है। कृष्ण भक्ति शाखा का प्रेम जो वस्तुतः जयदेव और विद्यापति के काव्य में वर्णित प्रेम की परंपरा में है तथा सर्वथा लौकिक है और उसे खींचतान करके अलौकिक कहा गया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इनका जो प्रेम है वह मधुर रस की स्थापना ही कृष्ण और राधा के प्रेम का उन्मुख चित्रण करने के लिए किया गया है।
यही कारण है कि कृष्ण भक्त कवियों ने रीतिकालीन श्रृंगारिक परंपरा के अनुरूप विपरीत रति जैसे प्रसंगों का भी वर्णन किया है। अगली जो विशेषता है वह है सामाजिक रूप। इसके अंतर्गत हम ऐसा देखते हैं कि कृष्ण भक्ति जो काव्य है वह लीलावादी काव्य है और लीला के लिए ही होती है। लोकमंगल की भावना या समाज से उसका कोई विशेष सरोकार नहीं होता, परंतु फिर भी इस काव्य में उस समय की सामाजिक धार्मिक सांस्कृतिक दशा का यत्किंचित यथार्थ वर्णन देखने को मिलता है। कृष्ण भक्त कवियों की साधना वैयक्तिक होते हुए भी लोक मंगल की भावना से नितांत शून्य नहीं है, अर्थात इसमें सामाजिक रूप का भी चित्रण हमको देखने को मिलता है। अगली जो विशेषता है वह है काव्य रूप। इसके अंतर्गत हम ऐसा देखते हैं कि कृष्ण भक्त कवियों का साहित्य मुख्यतः गेय मुक्तक काव्य के रूप में लिखा गया है। प्रबंध रचना इसमें कम ही पाई जाती है। इसका कारण यह है कि कृष्ण चरित्र के जिस कोमलतम अंश को इन्होंने ग्रहण किया वह सर्वथा मुक्तक काव्य की ही उपयुक्त था, अर्थात कृष्ण लीला का जो वर्णन उन्होंने किया है वह प्रबंध काव्य की अपेक्षा मुक्तक काव्य के लिए ही सर्वथा उपयुक्त उनको लगा, इसलिए उन्होंने मुक्तक काव्य की ही रचना की है। कृष्ण कथा का प्रत्येक पद अपने आप में स्वतंत्र है, फिर भी कृष्ण कथा की क्रमबद्धता इसमें किसी भी रूप में हमको मिल ही जाती है। कृष्ण जन्म, गोकुल आगमन, नामकरण आदि में कथात्मकता है। तो कहने का मतलब यह है कि कृष्ण भक्ति काव्य का जो मुख्य रूप है वह गेय मुक्तक रूप ही है। अगली जो विशेषता है शैली। कृष्ण भक्त कवियों ने गीति शैली का ही प्रयोग किया है। इन कवियों के साहित्य में गीति शैली के जो गुण हैं, जो विशेषताएं हैं वह हमको दिखाई देते हैं। जैसे भावात्मकता है, संगीतात्मकता है, वैयक्तिकता है, संक्षिप्तता है और भाषा की कोमलता है। ये सभी तत्व पूर्ण रूप में इस काव्य में हमको दिखाई देते हैं। जहाँ तक छंद अलंकार की भाषा का संबंध है, उसमें छंद के अंतर्गत हम ऐसा देखते हैं कि कृष्ण काव्य भावात्मक होने के नाते इस साहित्य में अधिकांशतः गीति पदों का ही प्रयोग हुआ है। यत्र तत्र चौपाई, सार तथा अन्य छंदों का प्रयोग देखने को मिलता है। कहीं कहीं रोला, कवित्त, सवैया, छप्पय, कुंडलिया, गीतिका, हरि गीतिका आदि के प्रयोग भी हमको दिखाई देते हैं। अलंकार योजना के अंतर्गत हम ऐसा देखते हैं कि कृष्ण भक्ति काव्यधारा के कवियों के काव्य में जो अलंकार मिलते हैं वे साधन मात्र हैं, अतः उनका स्वाभाविक रूप से प्रयोग हुआ है। अधिकांश अलंकार उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि हैं। इस संबंध में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत हमको उचित लगता है। वे कहते हैं कि जब अपने प्रिय विषय का वर्णन कृष्ण भक्त कवि करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ता है। उपमानों की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। तो अत्यंत सुंदर वर्णन अलंकारों का कृष्ण भक्ति काव्यधारा के कवियों ने किया हुआ हमको दिखाई देता है। और अंत में जो भाषा है उसके अंतर्गत हम ऐसा देखते हैं कि कृष्ण भक्त कवियों ने अपने काव्य के लिए ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। इन कवियों की जो ब्रज भाषा है तत्कालीन वृंदावन में प्रचलित जनभाषा रही है, अर्थात कृष्ण की जन्मभूमि ब्रज की लोक प्रचलित ब्रज भाषा का प्रयोग इन कवियों ने किया है। इनके द्वारा प्रयुक्त विशुद्ध परिमार्जित ब्रज भाषा इतनी लोकप्रिय हो गई
कि हिंदी साहित्य में उसे साहित्य भाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया। अन्य ब्रजभाषा कवियों की अपेक्षा नंददास की जो भाषा है अधिक परिमार्जित इस प्रकार की रही है। इस भाषा की महत्ता इस बात से स्पष्ट होती है कि रीतिकाल से लेकर आधुनिक काल तक यह भाषा जो है कविता की भाषा बनी रही। सूर जैसे अनेक कवियों ने रीतिकालीन, देव बिहारी आदि जैसे कवियों ने इस भाषा का जो सुंदर और सौष्ठवपूर्ण वर्णन किया है वह समस्त हिंदी साहित्य में आज भी अद्वितीय है, असाधारण है। कृष्ण भक्त कवियों ने जो ब्रज भाषा को प्रस्तुत किया वह आज से लगभग 600 वर्ष तक संपूर्ण उत्तर भारत पर अपना जबरदस्त आधिपत्य बनाए रख सकी है। तो कहने का मतलब यह है कि भाषा के संबंध में भी कृष्ण भक्त कवियों ने, जिसको हम कहेंगे, अपना अमूल्य ऐसा योगदान दिया है। तो कुल मिलाकर हम ऐसा कह सकते हैं कि कृष्ण भक्ति काव्य धारा की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उसके सभी प्रवृत्तियों का अध्ययन करने के बाद हम ऐसा कह सकते हैं कि कृष्ण भक्ति काव्यधारा का जो साहित्य है, अर्थात कृष्ण भक्ति जो साहित्य है वह आनंद और उल्लास का साहित्य है। इस साहित्य में सर्वत्र ही अद्भुत ब्रज रस व्याप्त है जो सरस, मधुर और विलक्षण है। कलात्मक दृष्टि से कृष्ण भक्ति साहित्य अनुपम है। इस साहित्य की जो अपनी विशेषताएं हैं वह अपने आप में विलक्षण भी है और इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। इस साहित्य के जो गुण हैं उसका उल्लेख करते हुए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एक जगह ऐसा कहते हैं कि मनुष्य की रसिकता को उद्बुद्ध यह साहित्य करता है, उसकी अंतर्निहित अनुराग लालसा को ऊर्ध्वमुखी करता है और उसे निरंतर रसासिक्त बनाता रहता है। गुणों के साथ साथ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसकी सीमाओं का भी उल्लेख किया है। वे कहते हैं कि यह प्रेम साधना एकांतिक है, वह अपने भक्त को जागतिक द्वंद्व और कर्तव्यगत संघर्ष से हटकर भगवान के अनन्यगामी प्रेम की शरण में ले जाती है। यही उसका दोष है, क्योंकि जीवन केवल प्रेम निष्ठा तक ही सीमित नहीं, यह केवल उसका एक पक्ष है। बावजूद इसकी कुछ सीमाएं हैं, लेकिन कृष्ण भक्ति काव्यधारा का हिंदी साहित्य के इतिहास में अपना अलग महत्व है। संपूर्ण, जिसको हम कहेंगे कृष्ण भक्त काव्य, अपनी एक परंपरा को लेकर चला है, तो इस परंपरा का अपना अलग महत्व है, इसे भी हमको स्वीकार करना पड़ता है। तो कुल मिलाकर कृष्ण भक्ति काव्यधारा हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो इस तासिका के माध्यम से या इसके पूर्व की तासिका में हमने संपूर्ण कृष्ण भक्ति काव्यधारा की प्रवृत्तियों के बारे में चर्चा करने का प्रयत्न किया है। आशा है आप इन सभी विशेषताओं को समझ लिया होगा। आप लोगों ने मुझे सुना, इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।